हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे वीकली एडिटोरियल के 5 to 10 जनवरी तक के। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अलिविएशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। उसका मीनिंग है कमी करना, राहत करना, घटाड़ो करो। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो कि सरकार ने कुछ ऐसी नीति बनाई जिससे क्या हो, गरीबी में कमी हो। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू वेलफेयर स्कीम is designed for the alleviation of poverty in the rural areas। यानी क्या कहना चाहता है कि नई कल्याणकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कम करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे गरीबी कम हो। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। मिटिगेशन, रिडक्शन, रिलीफ, easing। एंटोनिम्स में अग्रेवेशन, इंक्रीज, वर्सिंग, इंटेंसिफिकेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। चलिए देखते हैं वर्ड यूनिलैटरल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। उसका मीनिंग है एक तरफा या एक पक्षीय। जैसे कि इमेज में हम देख पा रहे हैं, ये जो लेडी है वो इनकी बात नहीं सुन रही है। ठीक है, उन्होंने जो भी सुना उसके बाद इनका जो पक्ष है वो सुनने के लिए वो राजी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्री फेस्ड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फॉर इट्स यूनिलैटरल डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल? संधि से हटने के लिए एक तरफा फैसले के लिए देश को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आलोचना क्रिटिसिज्म का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। वन साइडेड, इंडिपेंडेंट, सिंगल हैंडेड, सॉलिटरी। एंटोनिम्स में देखते हैं। बिलेटरल, मल्टीलेटरल, म्यूचुअल, कलेक्टिव। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंसाइटेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? उश्काया, उश्केरनी करवी। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो फेक न्यूज़ है उसने क्या किया, लोगों को उकसाया। ठीक है, विरोध करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोवोकेटिव स्पीच incited the crowd to protest against the new law। क्या कहना चाहता है कि उत्तेजक जो भाषण था, जो भीड़ को नए कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए उकसाया। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं आगे। प्रोवोक्ड, इंस्टिगेटेड, स्टीड, एगिटेटेड। एंटोनिम्स में बेट्रेड, डिस्करेज्ड, क्लेम्ड, प्रिवेंटेड। समझ आया आप सबको यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सेंसिटिव। सैंक्टिटी, इसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग है पवित्रता। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो जोत है वो बहुत ही क्या है? पवित्र है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द लीगल प्रोसेस टू एंश्योर जस्टिस। क्या कहना चाहते हैं ये एग्जाम्पल? कि न्याय को सुरक्षित करने के लिए हमें कानूनी प्रक्रिया का, पवित्रता का क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। ओके, जो कानून बना है उसे हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। सिनोनिम्स देखते हैं। होलीनेस, प्योरिटी, सेक्रेडनेस, डिविनिटी। एंटोनिम्स में देखते हैं। इम्प्योरिटी, प्रोफेनिटी, करप्शन, विकेडनेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रैक्टिकल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? अव्यवहारिक, अव्यवहारू। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो पर्सन है उन्होंने इसको स्पीच दी है जो क्या है? थोड़ी अव्यवहारू टाइप से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। His plan to a bridge, build a bridge over the ocean in the just 2 days. It was completely क्या है? Impractical है। ओके, सिर्फ 2 दिनों में समुद्र पर पुल बनाने की उनकी जो योजना थी वो क्या थी? पूरी तरह से क्या थी? अव्यवहारिक थी, क्योंकि 2 दिन में पुल नहीं बन सकता। ठीक है, इन प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, सिनोनिम्स लिखते हैं। अनरियलिस्टिक, फेकनेस, अनवर्केबल, आइडियलिस्टिक। एंटोनिम्स लिखते हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, फेसिबल, वर्केबल। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एट इज सेट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है गिरावट, पतन। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, किसी कंपनी के जो शेयर है वो क्या है? काफ़ी हद तक गिर गए हैं। ठीक है, डाउनफॉल आया है उसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्रीज descent into economic chaos was rapid। क्या कहना चाहता है ये? देश का आर्थिक अराजकता में पतन बहुत ही तेज था। आर्थिक अराजकता में क्या था? पतन जो था वो क्या था? तेज था। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। डिक्लाइन होना, फॉल होना, ड्रॉप होना, शिंक होना। एंटोनिम्स देखते हैं। अपस्विंग, गेन, पीक, असेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फर्स।
फार्स, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। उसका मीनिंग क्या है? तमाशा, मजाक। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, ये जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका जो बॉल है वो इस विंडो से टकरा गया और ये अंकल की विंडो टूट गई है। सो अंकल अब बहुत बड़ा हंगामा करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द कोर्ट हियरिंग was a complete farce as the verdict was already decided। क्या कहना चाहता है कि अदालत की सुनवाई से पूरी तरह से क्या थी? एक तमाशा थी। अदालत की जो सुनवाई थी वो क्या थी? पूरी तरह से तमाशा थी, क्योंकि फैसला जो था वो क्या हुआ था? ऑलरेडी पहले से क्या हुआ था? डिसाइड हो चुका था। ओके, तय हो चुका था। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। मॉकरी, absurdity, शम, जोक। एंटोनिम्स देखते हैं। सीरियसनेस, ट्रेजेडी, सोलेमनिटी, ट्रूथ। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एड होक। एड होक, उसका मीनिंग क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और एडवर्ब है। उसका मीनिंग है अस्थायी, तदर्थ, काम चलाओ। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो इंसान है उनके पास अभी फ़िलहाल कोई व्हीकल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? हर रोज़ बस से जाते हैं और बस से आते हैं, ठीक है। उससे ही अभी वो काम चला रहे हैं अपना, ठीक है। वो अपने बस स्टैंड पे पहुँचे और बस चली गई, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट फॉर्मेड एन एड होक कमिटी टू डील विद द सडन क्राइसिस। क्या कहना चाहता है? कि सरकार ने अचानक आए संकट से क्या किया? निपटने के लिए एक अस्थायी अस्थायी क्या बनाई? समिति का गठन किया। समिति बनाई जो क्या थी? एक जस्ट टाइम लिमिट तक की थी, इतना टकाऊ समिति नहीं थी, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। टेम्पोररी, मेकशिफ्ट, इम्प्रोविज्ड, अनप्लान्ड। एंटोनिम्स देखते हैं। प्लान्ड, फॉर्मल, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। चलिए देखते हैं। फ्यूरोरे, उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? हंगामा, आक्रोश। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो क्या हुआ है? आग लग गई है, तो क्या हुआ है? उस एरिया में बहुत सारा हंगामा हो गया है, ठीक है। सब लोग आक्रोश से भर गए कि कंपनी ने जो जो भी बिल्डिंग में आग लगी है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई केयर नहीं हुई है, नहीं कोई, जैसे आग लग जाती है तो जो भी, जस्ट सेकंड, जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लग गया? आक्रोश लग गया है। फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आई है, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेट करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू टैक्स लॉ caused a furore among all small business owners। यानी क्या कहना चाहता है? नए टैक्स ने कानून के
छोटे व्यवसायियों के बीच भारी क्या कर दिया, आक्रोश पैदा कर दिया। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेसेस है उन लोगों के अंदर क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। सिनोनिम्स देखते हैं अब। कमोटेशन, टर्मोइल, एगिटेशन, डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स देखते हैं। साइलेंस, क्वाइट, कंपोजर, सेरेनिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे देखते हैं। अनमैप्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है, अनिश्चित, अज्ञात। ओके, जैसे कि ये जो विनर है उसका जीतना निश्चित नहीं था, उसके बारे में किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जीत जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टार्टअप इज एंटरिंग अनमैप्ड टेरिटरी विथ इट्स न्यू AI टेक्नोलॉजी। क्या कहना चाहता है कि स्टार्टअप ने अपनी नई AI तकनीक के साथ अज्ञात क्षेत्र में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। सॉरी। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। अनरिकॉर्डेड, अननोन, अनआइडेंटिफाइड, हिडन। एंटोनिम्स देखते हैं। चार्टेड, रिकॉर्डेड, क्लियर, डेफिनेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर है। जंक्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। इसका मीनिंग है त्याग देना या रद्द करना। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो कचरा है उसका क्या कर रहे हैं, सब लोग त्याग कर रहे हैं। ठीक है, डस्टबिन में डाल के। एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड पॉलिसी वॉज जंक्ड आफ्टर इट फेल्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। यानी कि परिणाम देने में जो विफल रहने के बाद पुरानी नीति को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, ओके, चलिए एग्जाम्पल सिनोनिम्स लिखते हैं। स्क्रैप्ड, अबंडोनेड, डम्प्ड, रिजेक्टेड। एंटोनिम्स लिखते हैं। प्रिजर्व्ड, मेंटेन्ड, यूज्ड, रेस्क्यूड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रश इनटू। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। उसका मीनिंग है जल्दबाजी करना, उतावड़ करनी। जैसे इमेज में आप देख पा रहे, जो इंसान है वो बहुत ही जल्दबाजी में है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट रश इनटू अ डिसीजन विदाउट रीडिंग द फाइन प्रिंट। क्या कहना चाहता है, बारीकियों को पढ़े बिना अच्छे तरीके से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी पेपर को पढ़े बिना किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। डैश, रैश, स्क्रैम्बल, हस्टेन। एंटोनिम्स देखते हैं। वेट, स्लो, लिंगर, स्टॉल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वाइटल डाउन। ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है धीमे धीमे करना, धीमे धीमे घटाड़बू। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे क्या होती है, हमारी बैटरी धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, थक जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी मैनेज्ड टू
whittle down the list of candidates to 3। यानी क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल कि समिति के उम्मीदवारों की सूची को धीरे धीरे कम करके कहाँ तक ला दिया है, 3 तक ला दिया है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रिम करना, कट करना, लिसन करना, डिमिनिश करना। एंटोनिम्स में देखते हैं एक्सपांड करना, इंक्रीज, एक्सटेंड, इन्फ्लेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है अनवाइडली। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है भारी भरकम, बोझ रूप, बोझिल, अनथर्ड। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पाए जो पर्सन है उनके पास बहुत सारा भारी सामान है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द मैसिव देखते हैं एग्जाम्पल। द मैसिव bureaucracy has become too unwieldy to function efficiently। क्या कहना चाहता है कि विशाल नौकरशाही कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए बहुत अधिक भारी भरकम हो गई है। ओके, क्लियर हुआ आपको? मतलब कुशलतापूर्वक, इफिशियंसी से काम करने से पहले वो क्या हो गई है, भारी भरकम हो गई, तो अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। ऑकवर्ड, बल्कि, कम्बरसम, हैवी। एंटोनिम्स में लाइट, हैंडी, कन्वीनियंट, स्मॉल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सुमंस, उसका पार्ट स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है बुलावा, तीडू, समन। ओके, समन्स। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो समोसा बेच रहे हैं उन्होंने क्या किया है, आज उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको क्या किया है, इनवाइट किया है। ठीक है, बुलावा दिया है, समन्स किया है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बिलियनर्स इग्नोर्ड द court summons for the third time। ओके, अरबपति ने तीसरी बार, थर्ड टाइम, अदालत के बुलावा को क्या किया है, इग्नोर किया है, अनदेखा किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सिनोनिम्स देखते हैं। नोटिस, कॉल, सिटेशन, रीड। एंटोनिम्स में डिस्चार्ज, एक्सेम्पशन, पार्डन, क्वाइटल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम आज का फर्स्ट वर्ड है गैलोर। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है प्रचुर मात्रा में, पुष्कळ या विपुल। ओके, जैसे कि इमेज में हम देख पा रहे हैं, ये जो गोलगप्पा वाले जो भाई है उनके पास बहुत सारे मात्रा में क्या है, गोलगप्पे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एट द टीच फेयर देयर वेर न्यू गैजेट्स गैलर। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि मेले में
प्रचुर मात्रा में टेक के मेले में, टेक फेयर, ओके, टेक के फेयर के मेले में प्रचुर मात्रा में नए गैजेट्स थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। अबंडेंट, plentiful, lavish, profuse। अब एंटोनिम्स देखते हैं। स्कंट, प्रूफ, लैकिंग, रेयर। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ब्लैंडिशमेंट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है चापलूसी करना। जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये जो लड़का है वो क्या कर रहा था? चापलूसी कर रहा था। तो उसके सर ने उसको देखा तो क्या किया? उसको डांट दिया। ठीक है, कि आप ऐसा बिहेव मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पाइट हिज ब्लैंडिशमेंट शी रिफ्यूज्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहना चाहता है? उसकी तमाम चापलूसी के बावजूद उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यानी उसने बहुत कुछ उसको बताए पॉइंट्स चापलूसी की, फिर भी क्या कहा? उन्होंने हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना, इनकार करना। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। फ्लैटरी, चार्म, परसुशन, कॉक्सिंग। एंटोनिम्स देखते हैं। इंसल्ट, रिपल्सन, डिटरेंट, स्कोल्डिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। क्वीजलिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? गद्दार, देशद्रोही। ठीक है, जो देश की जो डिटेल्स है वो किसी जगह पे अगर शेयर कर दे अननोन, ठीक है, तो वो क्या होता है? गद्दार साबित होता है। ठीक है, तो हमें हमारे देश की क्या करनी है? रक्षा करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिमेंबर्स हिम एज अ क्वीजलिंग who betrayed his own people। ओके, क्या कहना चाहता है? इतिहास उसे एक देशद्रोही के रूप में याद रखता है जिसने अपनों को क्या किया है? धोखा दिया है। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। टर्नकोट, रिनेजेड, इनफॉर्मर, रैट। एंटोनिम्स देखते हैं। लोयलिस्ट, सपोर्टर, डिफेंडर, एले। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जैडेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है थका हुआ, उबा हुआ। ओके, जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, ये जो इंसान है वो काम कर रहे थे, काम करते करते इवनिंग तक क्या हो गए? वो जैडेड हो गए, उनकी बैटरी डाउन हो गई, थक चुके हैं वो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द पब्लिक हैज़ बिकम jaded by broken political promises। क्या कहना चाहता है? राजनीतिक वादों की टूटने से जनता थक चुकी है। जो प्रोमिस किए हैं वो टूट रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे, तो जनता क्या हो गई है? अब थक गई है झूठे प्रोमिस सुन सुन के। ठीक है,
चलिए सिनोनिम्स लिखते हैं। एग्जॉस्टेड, weary, bored, fatigued। एंटोनिम्स लिखते हैं। एनर्जेटिक, lively, enthusiastic, एक्टिव। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंसेसेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, उसका मीनिंग है निरंतर या लगातार। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं, सुबह काम कर रहे हैं, फिर इवनिंग में आके अपने रूटीन कर रहे हैं। क्या हो गया है? ये हमारी लाइफ का निरंतर लगातार हो गया है रूटीन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द incessant noise from the factory kept everyone awake। कारखाने से हो रहे लगातार शोर ने सभी को जगाए रखा। जो फैक्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था, तो क्या हुआ, सबको उसने नॉइस ने जगाए रखा है। ठीक है, सिनोनिम्स लिखते हैं। कांस्टेंट, एंडलेस, नॉन स्टॉप, परसिस्टेंस। एंटोनिम्स लिखते हैं। इंटरमिटेंट, ब्रोकन, हल्टिंग, स्टॉपिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। क्रेडिट्स, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग देखते हैं। अकारण, अनावश्यक, राइट, बिन जरूरी। जैसे कि इमेज में आप देख पा रही है, जो बच्चा है वो क्या खा रहा है? बिन जरूरी खा रहा है। उसने खाना खाया है फिर भी बस खाया ही जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। जंक फूड, ठीक है, जंक फूड की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द रिपोर्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स क्रिटिक्स इंसल्ट्स अगेंस्ट द स्टाफ। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल? कर्मचारियों के खिलाफ अनावश्यक, बिन जरूरी अपमान, इंसल्ट के लिए रिपोर्ट की क्या की गई? आलोचना की गई। रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, कर्मचारी के खिलाफ अनावश्यक अपमान के लिए क्या किया गया? रिपोर्ट की आलोचना की गई। चलिए सिनोनिम्स लिखते हैं। अनजस्टिफाइड, रैंडम, स्पॉन्टेनियस, ग्राउंडलेस। एंटोनिम्स लिखते हैं। डिजर्व्ड, जस्टिफाइड, नेसेसरी, अर्न। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एनालॉग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। उसका मीनिंग है अनुरूप, समान। ठीक है, जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, जो इंसान है वो टेंस है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो डाउनफॉल हुआ था स्टॉक में, वही डाउनफॉल सेम एज इट इज 2020 में फोर में जो हुआ वही 2025 में हुआ है। में क्या है? सेम है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो मॉडर्न एनालॉग टू दिस एंशियंट टैक्स सिस्टम। क्या कहना चाहता है? इस प्राचीन कर प्रणाली का कोई आधुनिक अनुरूप नहीं है। मतलब कि प्राचीन समय से ही क्या हो रहा है, टैक्स सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। ओके, चलिए सिनोनिम्स लिखते हैं। काउंटर पार्ट, पैरेलल,
इक्विवेलेंट, मैच, ऑपोजिट, डिफरेंस, रिवर्स, एंटीथेसिस। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है? कम करना, पीड़ा का प्रभाव हो, और वो करो। जैसे इमेज में देख पा रही है, क्लॉक है, राइट? कि हमें एक्सरसाइज एवरी डे, हमें 10 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज को देना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे डे को प्लान करना पड़ेगा। डे को प्लान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा जो पेन है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उसमें हमें थोड़ी राहत मिल सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। The new laws were passed to mitigate the effects of the crisis. ओके, संकट के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया गया है? नए कानून पारित किए गए हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो सिनोनिम्स देखते हैं। alleviate, easy, listen, soften। एंटोनिम्स देखते हैं। वर्सन, इंटेंसिफाई, exacerbate, increase। देखते हैं, चले नेक्स्ट वर्ड मंडेन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? साधारण, नीरस, कंटाड़ाजनक। ओके, जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये जो बॉय है वो हर रोज यही काम करता है। ठीक है, हर रोज ये जो लकड़ी है वो उठा के लाता है घर पे। ठीक है, ये उसका हर रोज का रूटीन काम है। तो रूटीन काम में क्या होता है? हम थोड़े क्या हो जाते हैं? बोर हो जाता है, राइट? कॉमन वर्क है। ठीक है, मंडेन, मंडेन मतलब कि हर रोज का एक रूटीन वर्क, इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज ट्राइड ऑफ द मंडेन टास्क ऑफ हिज डेली जॉब। क्या कहना चाहता है? वह अपनी दैनिक नौकरी के नीरस कार्य से, नीरस कार्य से क्या हो गया है? थक गया है। क्या हो गया है? थक गया है। यहाँ तक क्लियर है? सिनोनिम्स देखते हैं आगे। बोरिंग, कॉमन, हमड्रम, पोरसिक। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। यूनिक, क्रिएटिव, हेवनली, अनयूजुअल। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। पिलियन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ओके, जैसे इमेज में देख पा रही है, जो लेडी है वो क्या है? मोटरसाइकिल सेकंड में बैठे है पीछे, और उन्हें क्या पहना है? हेलमेट पहना है। ओके, इट्स अ मैंडेटरी फॉर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर द पिलियन राइडर टू वियर अ हेलमेट। ओके, एग्जाम्पल भी इसके रिलेटेड है। पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए हेलमेट पहनना क्या है? अनिवार्य है। ओके, इट्स अ मैंडेटरी। चल आगे देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। बैक सीट, सैडल, पैड, बेंच, ये सब क्या है? पिछली सीट को लेकर है। अब हम देखते हैं, ये पिछली सीट को लेके है ये सब, और ये पी क्या है? आगे की सीट को लेके, जैसे कि फ्रंट, ड्राइवर, पायलट, लीडर, ये सब क्या होते हैं? फर्स्ट बैठता है फर्स्ट सीट पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम आगे देखेंगे डिबोनेर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है?
एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है? खुश मिजाज, ओके, ठाठदार। जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये जो गर्ल है वो बहुत ही खुश मिजाज में है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्टर लुक्ड वेरी डिबोनेर एट द अवार्ड सेरेमनी। पुरस्कार समारोह में अभिनेता बहुत ही खुश मिजाज लग रहे थे, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में है सोफिस्टिकेटेड, शोवे, एलिगेंट, डैशिंग। एंटोनिम्स में देखते हैं रूड, अनरिफाइंड, मैसी, डल। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेव्ड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। उसका मीनिंग है भ्रष्ट, अनैतिक। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो इंसान है वो बहुत ही क्या है? भ्रष्ट है, ठीक है, बहुत गुस्सेल है, बिना बात के गुस्सा करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। सच अ डिप्रेव्ड बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड इन सोसाइटी। क्या कहना चाहता है कि समाज में इस तरह की अनैतिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओके। सिनोनिम्स देखते हैं। एविल, इमोरल, विशियस, डिजनरेट, एंटोनिम्स देखते हैं। वर्चुअस, ऑनेस्ट, गुड, नोबल। समझ आया आप सबको? डिजनरेट, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मर्ब। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। इसका मीनिंग है खराब करना। इमेज में देख पा रही है, जो बच्चा है वो फ्रिज खोल दिया है सर ने, और क्या किया है? सामान को इधर उधर कर दिया है, सब खराब कर दिया है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। A small mistake can mar the beauty of the entire event, ओके। एक छोटी सी गलती पूरे कार्यक्रम की, एंटायर इवेंट, राइट, की सुंदरता को खराब कर देती है, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। डैमेज करना, रीन करना, इम्पेयर करना, ब्लाइट करना। एंटोनिम्स में देखते हैं। इम्प्रूव करना, रिपेयर, फिक्स, हेल्प करना। यहाँ तक समझ आया आप सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। बॉगी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन भी है एंड वर्ब भी है। हुआ करना, काल्पनिक डर, मतलब कि जो नहीं हो रहा है बट उस बात को भी लेके डर, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो इंसान है वो क्या है? ईएमआई को लेके क्या है? टेंस है,
ओके। अगर आप जॉब कर रहे हो टाइम पे आप ईएमआई पे कर पाओगे, राइट? उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पर आप जॉब भी नहीं कर रहे हो और आप फिर आप ईएमआई को लेकर डर सकते हो कि कैसे पे होगा इस मंथ। ओके। अगर आप कर रहे हैं जॉब, अर्निंग है आपकी, तो आप डेफिनेटली ईएमआई पे कर पाएंगे, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं हम। इन्फ्लेशन इज द इकोनॉमिक बॉगी हॉन्टिंग द कंट्री। क्या कहना चाहता है कि मुद्रास्फीति देश को डराने वाला आर्थिक काल्पनिक डर है। ठीक है, क्या है ये? काल्पनिक डर है। सिनोनिम्स देखते हैं। स्पेक्ट्रे, थ्रीट करना, फियर करना, घोस्ट करना। एंटोनिम्स देखते हैं। ब्लेसिंग करना, कंफर्ट होना, जॉय होना, फैक्ट होना। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। हैंड विंड्स यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसका? नाउन है। बाधाएं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अवरोध हुआ, मुश्किल हुआ भी। जैसे कि इमेज में देख पा रही है, जो बॉय है वो इस पहाड़ को चल रहे हैं, तो उसमें बाधाएं आएगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द आईटी सेक्टर इज फेसिंग अ ग्लोबल हेडविंड्स दिस ईयर्स। क्या कहना चाहता है कि आईटी क्षेत्र इस साल वैश्विक बाधाओं का, ग्लोबल वैश्विक बाधाओं का क्या कर रहा है? सामना कर रहा है। हेडविंड्स, बाधाएं, राइट? सिनोनिम्स देखते हैं। ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स आना, हिंड्रेंस, चैलेंजेस आना, रेसिस्टेंस होना। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। टेलविंड्स, सपोर्ट, बूस्ट, हेल्प। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।